तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ओमकार, आप देख रहे हैं टेक्निकल यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिनक्स के बारे में। तो बेसिक सी बात है, आपको पता ही होगा कि लिनक्स क्या है। तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज़ है, एंड्रॉयड है, मैक है, आईओएस है, उन्हीं उन्हीं की तरह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स भी। लेकिन लिनक्स की खास बात क्या है कि लिनक्स कस्टमाइजेशन में आपको इन्फिनिटी मतलब अनलिमिटेड कस्टमाइजेशन कर सकते हो आप लिनक्स में आप यूआई चेंज कर सकते हो, सॉफ्टवेयर के साथ कुछ भी कर सकते हो। सॉफ्टवेयर्स में आपको अगर लिनक्स का कोई डिस्ट्रीब्यूशन पसंद नहीं आता, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन है काली लिनक्स है, जैसे अबंटू है, मंजारो है, उनमें से बहुत सारे ही इन जैसे 12-13 नहीं है, बहुत बहुत ज़्यादा सारे हैं। उनमें से भी अगर आपको कुछ कोई पसंद नहीं आता, जिसको किसी का आपको यूआई पसंद नहीं आता, सॉफ्टवेयर पसंद नहीं आते, किसी का टूल पसंद नहीं आते, या कोई आपको टूल ज़रूरत है किसी टूल की और उसमें नहीं है, तो आप अपना खुद का टूल भी बना सकते हो लिनक्स में इस तरह से। और अगर आपको कोई यूआई भी पसंद नहीं, कोई ओएस पसंद नहीं आता, कोई डिस्ट्रीब्यूशन उसका पसंद नहीं आता, तो आप अपना खुद का एक ओएस भी बना सकते हो, कस्टम ओएस आप अपना भी बना सकते हो। इसी बात के लिए लिनक्स खास है, क्योंकि जो बड़ी कंपनियां होती है वो ऐसे किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे भरोसा नहीं कर सकती। जैसे गूगल है, फेसबुक, अमेजोन वगैरह जो है, वो किसी थर्ड पार्टी कंपनी पे वो भरोसा नहीं कर सकती उसकी सिक्योरिटी के लिए या किसी और चीज़ के लिए। तो क्या करती है, लिनक्स का बेस बनाकर उस पर अपना खुद का एक ओएस बनाती है, जिस पे वो काम करती है। जैसे सर्वर्स जो होते हैं, गूगल के सर्वर्स है या फेसबुक के सर्वर्स है, किसी भी बड़ी कंपनी के सर्वर्स उनके खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलते हैं, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स बेस ही होता है, लिनक्स से ही वो बनाया जाता है। इसके अलावा ये तो हो गए बड़े बड़े कंपनियों की बातें, लेकिन छोटे से छोटा आपको प्रोजेक्ट बनाना है, जैसे आपको एक ड्रोन का प्रोजेक्ट बनाना है, हम एग्जांपल लेते हैं कि ड्रोन का प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसके लिए आपको एक यूआई की एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम आप कहाँ से लाओगे, मतलब वो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप जाते हो विंडोज़ के पास, तो विंडोज़ के लगभग 1200 के आसपास रिटेल की है, और ओईएम की 600 से 700 के आसपास है। लेकिन इतने छोटे प्रोजेक्ट में आप उससे यूज़ नहीं कर सकते, विंडोज़ का इतना बड़ा वर्जन आप यूज़ नहीं कर सकते। उसकी स्पेसिफिकेशंस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से आप वो यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन लिनक्स की तरफ आप जाते हो तो आपको अनलिमिटेड ऑप्शंस मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। सिर्फ एक जैसे रास्पबेरी पाई आप यूज़ कर रहे हो आप अपने ड्रोन में, तो उसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करोगे। जैसे लिनक्स में क्या यूज़ कर सकते हो आप, अबंटू यूज़ कर सकते हो उसमें, या मशीन लर्निंग के लिए आर्च यूज़ कर सकते हो, काली लिनक्स यूज़ कर सकते हो। काली लिनक्स नेटवर्किंग के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन मशीन लर्निंग्स वगैरह हो गए उसके लिए अबंटू, आर्च, मंजारो या डेबिन फैमिली जो उनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप कोई अपना कस्टम कुछ भी प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, जैसे आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते हो जो इससे पहले पूरे वर्ल्ड में किसी ने बनाया ही नहीं हो, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी आपके पास है, वो मतलब हार्डवेयर है आपके पास, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को कोई सीएनसी मशीन हो गई या किसी भी तरह की मशीन आप बनाना चाहते हो, तो विंडोज़ हो गया या कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम में उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर अगर नहीं है, तो आप लिनक्स के ज़रिए उससे रिलेटेड एक ओएस बना सकते हो। जैसे एक कोई इन्वेंशन आप बना रहे हो एक टेक्नोलॉजी का, तो उसके लिए आपको एक ओएस की ज़रूरत है जो अभी तक बनाया ही नहीं गया, तो उसमें आप लिनक्स को यूज़ कर सकते हो। लिनक्स के ज़रिए कस्टम आपका ओएस बना सकते हो, जो उस एक खास मशीन को ऑपरेट कर सके। तो इसी तरह से एक लिनक्स का आप समझ जाइए कि लिनक्स को आप अनलिमिटेड कस्टमाइजेशन की तरफ कस्टमाइज कर सकते हो, अनलिमिटेड, चाहे उसका सॉफ्टवेयर हो गया, उसका यूआई हो गया, या उसके कोई टूल्स हो गए, आप सभी को कस्टमाइज कर सकते हो। इसके अलावा आप अलग अलग आपकी ज़रूरत के लिए अलग अलग वर्जन्स डिस्ट्रीब्यूशंस यूज़ कर सकते हो।
लिनक्स के। जैसे आपको प्रोग्रामिंग करनी है तो उसके लिए अलग है, गेमिंग के लिए अलग है, आपके नेटवर्किंग के लिए अलग है, हैकिंग वगैरह उसके लिए अलग है, तो मशीन लर्निंग के लिए अलग है, सर्वर्स के लिए अलग है, ऑफिस यूज़ के लिए अलग है, आपको डेस्कटॉप में यूज़ करना है उसके लिए अलग है, मोबाइल में अलग है, लैपटॉप में अलग है, और आपके कोई भी डिवाइस हो उसके लिए अलग 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 आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और मैंने जैसे पहले भी बताया कि अगर आपको कोई ऑप्शन पसंद ही नहीं आता, कोई ऑप्शन आपके काम ही नहीं है, तो आप अपना भी खुद का एक लिनक्स का वर्जन बना सकते हो, जिसे डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। लिनक्स के वर्जन को डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, अलग अलग जो बनाते हैं। इसके अलावा भी लिनक्स के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे ज़्यादातर लोगों को क्या लगता है कि लिनक्स सिर्फ हैकिंग हो गया या बुरे कामों के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। लिनक्स ज़्यादातर अच्छे कामों के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे सर्वर्स हो गया, सर्वर में आपको जो सर्व किया जाता है डाटा, ज़्यादातर वो सर्वर्स लिनक्स बेस ही होते हैं, लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही वो चलते हैं। इसके अलावा भी CNC हो गया या मशीन लर्निंग हो गया, इनमें भी ज़्यादातर लिनक्स का ही यूज़ किया जाता है। इसके अलावा भी और बहुत कुछ है, जैसे AI हो गया, AI में भी लिनक्स का ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि लिनक्स को आप कस्टम अपने हिसाब से कैसे भी कस्टमाइज कर सकते हो। ये इसका सबसे अच्छा, सबसे बड़ा इसका बेनिफिट यही है कि आप इसे अनलिमिटेड कस्टमाइजेशन कर सकते हो। इसके सॉफ्टवेयर में आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो, इसके UI में कस्टमाइजेशन कर सकते हो। इसके टूल्स में तो आप इससे नया टूल भी बना सकते हो। अगर आपके पास कोई टूल नहीं है, समझ लेती है जैसे काली लिनक्स में आपके बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन उनमें से भी एक आध कोई टूल आपके काम नहीं आ रहा, कोई टास्क कंप्लीट करने में वो कामयाब नहीं हो रहा, तो आप अपने हिसाब से अपना टूल भी इसमें बना सकते हो। इसमें सिंपल सी कोडिंग से आप बना सकते हो कोई भी टूल। और इसमें भी क्या होता है, लिनक्स में हर एक काम के लिए एक पहले से ही एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम बना के रखा गया है। जैसे क्योंकि ये इसकी जो कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, इस वजह से इसके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है इंटरनेट पे, फ्री में अवेलेबल है, कुछ पेड भी है। मतलब लिनक्स तो फ्री में ही है, लिनक्स ओपन सोर्स होने के कारण वो फ्री है, लेकिन उसके कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं जो आपको थोड़े पे करना पड़ता है। वो क्यों पे करना पड़ता है? क्योंकि वो किसी ने तो बनाया है, उसे लिनक्स को अपग्रेड करके उसे बनाया है। इस वजह से वो चाहे तो आपसे पैसे भी ले सकता है इसके कोई। और इसके अलावा अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो लिनक्स बेस्ड, तो आप उसे बेच भी सकते हो। इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं है कि आप जैसे अगर आप विंडोज़ पे बेस्ड कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो उसमें OEM की विंडोज़ की ही यूज़ करनी पड़ती है। वो उसमें आप क्रैक विंडोज़ डाल के नहीं बेच सकते हो, वो इलीगल होता है काम। उसमें OEM की ही डालनी पड़ती है। और अगर आप लिनक्स की तरफ जाते हो तो लिनक्स आप कमर्शियली यूज़ कर सकते हो किसी भी काम के लिए फ्री में, तो ये भी एक लिनक्स का प्लस पॉइंट है। और जैसे मैंने बताया, हम कहा थे कि आप अलग अलग कामों के लिए अलग अलग आपको डिस्ट्रीब्यूशन पहले से मिल जाएंगे। जैसे प्रोग्रामिंग के लिए हो गया, ubuntu है, प्रोग्रामिंग के लिए मंजारो है, काली है, काली लिनक्स। नेटवर्किंग से रिलेटेड कोई प्रोग्रामिंग आपको करनी है तो काली लिनक्स सबसे बेहतर है। काली लिनक्स हो गया, पैरोट हो गया, बैकबॉक्स हो गया, या इसके अलावा ब्लैक आर्च है। हाँ, ब्लैक आर्च और आर्च अलग अलग होता है। ब्लैक आर्च नेटवर्किंग में काम आता है, और आर्च एक सिंपल मशीन लर्निंग हो गया, या आपको कोई नया UI बनाना है उसके लिए आर्च काम आता है। आर्च है, या दूसरा आर्च के जैसा ही मंजारो भी है। मंजारो आप डेस्कटॉप पे भी यूज़ कर सकते हो। मंजारो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि इसका UI बहुत आपको अट्रैक्टिव UI है, इसके एप्लीकेशन है अट्रैक्टिव, इसमें आइकॉन्स अट्रैक्टिव है। और इसके अलावा आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो, इसके UI को बड़ी आसानी से। आपको सिंपली वहाँ पे एक ऐसे, मतलब जैसे एंड्रॉयड में किसी थीम्स को चेंज करना होता है, थीम्स एक ऑप्शन मिल जाता है। सैमसंग के वगैरह मोबाइल्स में आपने देखा होगा, थीम्स का ऑप्शन मिल जाता है। सेम वैसे ही आप मंजारो का UI भी चेंज कर सकते हो। इस सिंपल कर दिया है कस्टमाइजेशन को मंजारो ने। और इसके अलावा
आपको गेमिंग से रिलेटेड अगर कुछ काम है, गेमिंग करना चाहते हो तो ubuntu है गेमिंग के लिए। और उस सर्वर्स के लिए तो बहुत सारे सर्वर्स के लिए आई थिंक कास्ट ओएस के नाम से कोई लिनक्स की सर्विस है, तो वो भी सर्वर्स के लिए होती है। और मशीन लर्निंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं ubuntu, आर्च, मंजारो। हाँ जैसा, हाँ मैंने पहले ये बताया है, पहले भी हमने ये बताया है कि मशीन लर्निंग वगैरह। सीएनसी के लिए भी बहुत, सीएनसी मशीन किसे कहा जाता है, जो आप सीएनसी मशीन कोई टास्क पूरा करने के लिए सीएनसी मशीन का यूज़ किया जाता है। इसमें भी आपको यही लिनक्स ही देखने को मिलेगा, आपको विंडोज़ नहीं मिलेगा। विंडोज़ ना मिलने की बहुत सारी वजह है, जैसे अगर विंडोज़ आप डालते हो तो उसके लिए हार्डवेयर भी उतना स्ट्रॉन्ग लगता है, लेकिन लिनक्स में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आप कम हार्डवेयर पे भी अच्छे खासी बेनिफिट्स, अच्छा खासी आप आउटपुट निकाल सकते हो कम हार्डवेयर पे भी। समझ लेते हैं अगर आपको सिर्फ एक प्रिंटर चलाना है तो आपको हाई एंड ग्राफिक की या हाई एंड किसी रैम की, प्रोसेसिंग पावर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको सिंपली विंडोज़ पे प्रिंटर चलाना है तो आपको ये सब रिक्वायरमेंट लगेगी। लेकिन लिनक्स में ऐसा नहीं है। लिनक्स में आप कस्टमाइज कर सकते हो हार्डवेयर के हिसाब से अपने ओएस को, यही लिनक्स की खास बात है। इसी वजह से लिनक्स ज़्यादातर टेक्नोलॉजी प्रोग्रामर्स हो गया या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करने वाले सारे बंदों में लिनक्स सबसे ज़्यादा फेमस है। लिनक्स अगर आप, हाँ लेकिन लिनक्स में कुछ मतलब खराबियाँ भी है, जैसे आप इजी टू यूज़ नहीं है, ये ज़्यादा यूज़ करने में इजी नहीं होता है। इसकी वजह भी है क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है विंडो, इस वजह से विंडो हमें यूज़ करने में इजी लगता है और लिनक्स हमें यूज़ करने में ज़्यादा कठिन लगता है, यही कारण है। वैसे विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, ये सेम ही मतलब एक, वो आप विंडोज़ पे भी वो काम कर सकते हो जो आप लिनक्स पे कर सकते हो, लिनक्स पे भी वो सारे काम कर सकते हो जो आप विंडोज़ पे कर सकते हो। लेकिन हर जगह अपनी अपनी जगह ये दोनों एक ठीक ही होते हैं क्योंकि आप अगर डेस्कटॉप में यूज़ करना चाहते हो लिनक्स, आप डेस्कटॉप को ऑफिस में यूज़ करना चाहते हो और आपने उसमें लिनक्स डाल के रखा है और कोई नया बंदा के वहाँ बैठता है तो आपको उसे लिनक्स सिखाना होगा सबसे पहले। लेकिन अगर उसमें विंडोज़ लगाया है तो वो पहले से ही सीख के आया होता है, इस वजह से वो आसानी होती है और इसी वजह से यूज़ किया जाता है विंडोज़ हर जगह। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में लिनक्स के बारे में एक ठीक ठाक जानकारी मिल गई होगी। तो वीडियो पसंद आया हो, लिनक्स पसंद हो आपको तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पसंद आया हो तो भी वीडियो को लाइक कर देना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो इसके लिए थैंक यू। और हाँ वीडियो को लाइक कर देना यार प्लीज़ हो, और हाँ हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, मैं हर बार भूल जाता हूँ ये बोलना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।